बच्चों। आज हम एमए फाइनल के अंतर्गत तृतीय पेपर जो हमारा नाटक का है उसके अंदर दश रूपकम के बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे कि दश रूपकम किसने लिखा है। दश रूपकम के जो रचयिता हैं वह है कवि धनंजय, और धनंजय का परिचय हम सबसे पहले प्राप्त करेंगे। धनंजय जो थे वो धारा नगरी, वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो धार नगर है वहाँ के रहने वाले थे और मुंज राज के सभा पंडित थे। इनका समय 10वीं शती का माना जाता है और इन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को आधार बनाकर अपना ग्रंथ दश रूपकम लिखा है और इस ग्रंथ का परिचय हम प्राप्त करेंगे सबसे पहले दश रूपकम में कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उपजीव्य ग्रंथ है, अर्थात भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पढ़कर और उसको आधार बनाकर इन्होंने अपना दश रूपकम जो ग्रंथ है वह रचा है। प्रायः सभी कारिकाओं में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है तथा अभिनय काव्य को रूप अथवा रूपक कहते हैं। रूप्यते नाट्यते इति रूपम रूपमेव रूपकम, अर्थात जो जिसका अभिनय किया जाए उसी को हम कहते हैं रूपक। रूपक के 10 भेद हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम्ब, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और ईहामृग। रूपक के 10 भेद हैं, इसीलिए इस आधार पर इस ग्रंथ का नाम दश रूपकम पड़ा है तथा दश रूपकम में कुल 300 कारिकाएँ हैं, 300 श्लोक हैं, जिसके माध्यम से कवि ने वस्तु, नेता और रस के माध्यम से सभी बताया है कि किसमें क्या चीज़ होती है। दश रूपकम के जो 4 अध्याय हैं वे 10 उन्हें आलोक कहा जाता है तथा प्रकाश के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो जैसे हम देखते हैं, सबसे पहला है प्रथम प्रकाश। प्रथम प्रकाश में उन्होंने वस्तु विभाग के आधार पर सारी चीज़ें बताई हैं। इसमें नाटक के अंतर्गत आने वाली 5 संधियाँ, 5 प्रकृतियाँ और सबसे पहले तो इन्होंने मंगलाचरण किया है, नाटक के भेद बताए हैं, 5 संधियाँ, 5 प्रकृतियाँ आदि के बारे में इन्होंने वस्तु विभाग में बताया है। दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है द्वितीय प्रकाश। द्वितीय प्रकाश का विभाजन किया है नेत्री या नेता विभाग, अर्थात इसमें नायक और नायिका के कितने भेद होते हैं वो बताया है। नायक के संपूर्ण भेदों का वर्णन किया है तथा नायिका के कितने प्रकार होते हैं उन सभी का वर्णन इस द्वितीय प्रकाश में किया है। तीसरा आता है तृतीय प्रकाश। तृतीय प्रकाश के अंतर्गत इन्होंने नाटक के लक्षण बताए हैं, दश रूपकम जो 10 भेद बताए हैं उन सभी का वर्णन किया है और प्रत्येक का लक्षण और उदाहरण इन्होंने बताया है। और चौथा अध्याय हमारा जो आता है वह है चतुर्थ प्रकाश। चतुर्थ प्रकाश के अंतर्गत इन्होंने जितने भी हमारे रस हैं, श्रृंगार, हास्य, वीर, जितने भी रसों का प्रयोग किया जाता है काव्य में उन सभी का वर्णन इन्होंने चतुर्थ प्रकाश में किया है। इस प्रकार वस्तु, नेता और रस के हिसाब से इन्होंने अपना पूरा यह ग्रंथ लिखा है। 300 कारिकाएँ हैं, ये बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती हैं, इसलिए यह बहुत ही दश रूपकम बहुत प्रसिद्ध हुआ है और आसानी से लोगों को समझ में आ जाता है। और इसी तरह से आज हमने दश रूपकम का परिचय प्राप्त किया है। अगली वीडियो में हम वस्तु विभाग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अस्तु।